हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज तारीख है 15 जून 2026, दिन सोमवार। ये है पटना खबर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 15 जून को पहली बार गया जिले के खिजरसराय पहुंचेंगे। उनके आने को लेकर पूरे इलाके में काफी उत्साह से तैयारी पूरी कर ली गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी सेंटर भूमि पूजन करेंगे। लोगों का कहना है कि इस सेंटर से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार के नए मौके मिलेंगे। साथ ही MSE एक्सटेंशन की भी शुरुआत होगी। हाजीपुर में बीजेपी सांसद रवि प्रसाद ने कहा कि अभी दुनिया में कई हिस्सों में तनाव का असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में काफी मात्रा में कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। ऐसे में अगर खाड़ी क्षेत्र में स्थिति समान होती है तो हरमुज जलमार्ग से ठीक तरह से चलने लगता है तो कच्चा तेल सस्ता हो सकता है। इसका फायदा भारत में दिख सकता है और पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीद बढ़ सकती है। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हुए हंगामे को लेकर अब राजनीतिक भी तेज हो गई है। इस मामले में सांसद पप्पू यादव और मंत्री श्रवण कुमार आमने सामने आ गए हैं। पप्पू यादव ने छात्रों के पक्ष में आवाज उठाते हुए सवाल खड़े किए हैं, जबकि श्रवण कुमार ने हंगामों को लेकर कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया है। दोनों नेताओं के बयान के बाद यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। पटना में खान्स और ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े मामलों में अब बहस तेज हो गई है। रोशन आनंद के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है और वो निर्दोष है। वकील का कहना है कि रोशन आनंद के खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं है। वही पुलिस अपनी जांच जारी रखे हुए है। इस मामले को लेकर शिक्षा जगत और छात्रों के बीच लगातार चर्चा बनी हुई है। पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उनका शव नेपाल के एक होटल में मिला है। शुरुआती जानकारी में ब्रेन हेमरेज की बात सामने आ रही है। हालांकि मामले की जांच जारी है। घटना के बाद नेपाल पुलिस उनके साथ मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। राज्य में करीब 96 लाख लोगों ने अब तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, लेकिन कई लोग अभी भी बाकी हैं। सरकार ने कहा है कि समय पर अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो उनका पेंशन रुक सकती है। यह काम पंचायत शिविर या CMC केंद्र पर मुफ्त हो रहा है। वहीं शेखपुर, शिवहर, अरवल, लखीसराय में सबसे कम लोगों ने अब तक अपना वेरिफिकेशन करवाया है। और वहीं दोस्तों, पूर्णिया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला को उसकी मौसी ने 2 लाख रुपए में बेच दिया और जबरन शादी कराने की कोशिश की गई। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। घटना सामने आने के बाद इलाके में काफी चर्चा और नाराजगी का माहौल है। फेसबुक पर शुरू हुई दोस्ती 8 साल बाद बिहार और म्यांमार में एक जोड़े को चर्चा में ले आई है। म्यांमार की एक युवती अपने भारतीय पति के साथ नेपाल के रास्ते थाईलैंड जा रही थी। तभी रक्सौल बॉर्डर पर जांच के दौरान दोनों को रोक लिया गया। पूछताछ में युवती ने म्यांमार नागरिक होने की जानकारी सामने आई है। गया जिले के टनकुप्पा की रहने वाली ममता कुमारी ने गरीबी के बीच बड़ी सफलता हासिल की है। ममता ने पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग में बिहार में पहला और समान वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वीडियो कॉल करके बधाई दी है। आगे की पढ़ाई में हर संभव मदद की भरोसा दिया है। ममता की मेहनत और लगन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए पर्याप्त ट्रेनें नहीं थी। नाराज अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक पर उतर गए, जिससे कई ट्रेनें रुक गई। इस दौरान एक स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ भी हुई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और हवाई फायरिंग भी की। बाद में स्थिति को काबू कर ट्रेन परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया।